नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। महाराष्ट्र में भाजपा की जीत के बाद भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने अपने निवास स्थान पर बधाई दी। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि महाराष्ट्र में जो जीत हुई है वो नरेंद्र मोदी की नीतियों और कार्यकाल को देखते हुए महाराष्ट्र की जनता ने बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार ने भी सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए योजनाएं देने का काम किया, चाहे वो आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। और महाराष्ट्र की प्रचंड बहुमत की इस जीत की सभी को बधाई देता हूं। कहना चाहता हूं मोदी जी की नीतियों को लेकर, और लोगों ने ये समझा है कि हमारा भला इस पार्टी के माध्यम से ही हो सकता है। उन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 216 सीटें बीजेपी को देके एक रिकॉर्ड कायम किया। उनके आने वाले समय में मोदी जी का लगातार डंका बजता रहेगा और स्टेट बाय स्टेट हम जीतते चले जाएंगे। जो स्टेट हमारे रह गए हैं उनको भी हमें जीतना जरूरी है। मोदी जी ने जो योजनाएं शुरू की हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक को छूती हैं, और उसमें किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, और स्वास्थ्य के बारे में हम माने तो 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान की घोषणा की गई थी, आज उसको लेके लोग अब भी ये कह रहे हैं कि भाई बीपीएल के थे आदमी, सरकार को बढ़ाने में आपका साथ दिया है। सरकार सभी वर्गों को लेके आगे चल रही है। भिवानी के गांव कालूवास के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घटनास्थल के पास से एक बुलेट बाइक भी बरामद करी है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था और वो घर से चला गया था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। किलोमीटर नंबर 40 का 14-15 पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। तो हमने मौके पर जाकर देखा तो एक उसके पास में एक बाइक, बुलेट मोटरसाइकिल बाइक खड़ी थी, और बुलेट मोटरसाइकिल के आधार पर हमने उसकी तलाश की। तो जिसके अर्श सनोफ सतपाल वासी विद्यानगर भिवानी के रूप में शनाख्त हुई। उसके बाद में उनके घर वालों ने आगे उनको शामिल जांच तफ्तीश करके उसमें उनके सामने कार्रवाई अमल में लाएगी। जो उन द्वारा बतलाए अनुसार भी ये थोड़े दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जो इस कारण उसने अपनी रेलगाड़ी द्वारा आत्महत्या कर ली। गुरुग्राम में एक युवक की हत्या करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। दरअसल पैसे के लेन देन के चक्कर में आरोपी महिला ने मृतक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस पूरे हत्याकांड में महिला और उसके करीबी भी शामिल थे और शव को रेवाड़ी हाईवे के पास फेंक कर फरार हो गए थे। जो इनके रिकॉर्ड के अनुसार अलग अलग आ रही थी, तो उसके तहत हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई कि इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से अपने कुछ साथी, सुषमा ने अपने कुछ 2 साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी है। और जिस संबंध में हत्या की पुष्टि करने हेतु की हत्या करने का किस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी रहा है और किस माध्यम से और किन लोगों के साथ ये हत्या के क्रम को अंजाम दिया गया है, तो उसमें जानकारियाँ इकट्ठी करी गई। और संबंधित जो टीम है हमारी, वो हमने डेड बॉडी रिकवर करने के लिए जहां पर इन्होंने स्पॉट बताया था वहां पर भेजी गई। जो पूछताछ में पता चला कि जो हत्या करी गई है उसमें बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने रेवाड़ी पे एक हाईवे के पास बॉडी को फेंक दिया गया है। क्योंकि 22 तारीख से ये अपने घर से निकले हुए थे और 23 तारीख को इस बारे में रिपोर्टिंग करी गई थी, तो संबंधित हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम ने रेवाड़ी की तरफ जब जाना शुरू करा और संबंधित जो हमारी रेवाड़ी पुलिस है उससे जब संपर्क करा, तो वहां से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति विशेष लगभग 50 वर्ष के आसपास की जिनकी आयु है, उनकी एक डेड बॉडी रिकवर करी गई है हाईवे से। रामपुरा पुलिस स्टेशन है, उनके जुरिस्डिक्शन एरिया से ये डेड बॉडी को रिकवर करा गया और मॉर्चरी में वहां पर रखवाया गया था। तो जैसे ही इस सूचना को हमने जब आधिकारिक तौर पर वहां से हमें पुष्टि हुई, तो जो वर्जन्स यहाँ पर हमारे सस्पेक्ट्स के द्वारा दिया गया था उसको सही मानते हुए हमने कार्रवाई आगे अमल में लाई गई। और फिर जो व्यक्ति विशेष जो सस्पेक्ट के तौर पे यहाँ पर पकड़े गए थे, उनको हमने और गहनता से उनका पूछताछ करी, उनको अरेस्ट करा, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है।
हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।